मंगल जैसी कामना निगाहें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए कि जाके त्याग की जो भावना मंगल जैसी कामना निगाहें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हम भटके अंधेरों में लुटे गर्म लुटेरों में तो धर्म का सिपाही हमें आप जैसा चाहिए कि मुनीश्वर स्वामी भगवान की जो मंगलकारी प्रतिष्ठा हुई है आहुर की पुण्य धरा पर श्रीमद विजय दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेश्वरी महाराजा की कर कमलों से भव्याति भक्त सलाका हुई हो ऐसे देवादिदेव दादा मुनीश्वर स्वामी भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है। परमकारी आचार्य देवेश यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की मंगलकारी मिश्रा में मंगलकारी हाथों से जहाँ पर नेमिनाथ भगवान की मंगलकारी प्रतिष्ठा हुई हो वह स्वयं परमात्मा यहाँ विराजमान है। राष्ट्र सुरसाल प्रसादपति परम पूज्य आचार्य देवेश जय किशन सुरेश्वर जी महाराज साहिब की मंगलकारी मिश्रा में भांडवपुर की नीति पर देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जो भव्याति भक्त सलाका प्रतिष्ठा महोत्सव में ऐसी वह प्रतिमा जो इस साधु की पुण्य धरा पर विराजमान है नागोत्रा सोलंकी परिवार की कुल देवी ऐसी अधिष्ठायक मां अम्बे माता स्वयं यहाँ विराजमान है और परम उपकारी गुरुदेव स्वयं यहाँ विराजमान है पुण्यशाली। तो ऐसा ये सुंदर सहयोग नागोत्रा सोलंकी परिवार ने पाया है। पिताश्री नथमंजी साहब जी की एक भावना कि मुझे साधु की पुण्य धरा पर कुल माता अम्बे माता के मंगल आशीर्वाद से इन्होंने जो पाया है मंगल आशीर्वाद जिनके ऊपर कृपा बरसा रहा है ऐसी माता का संदेश प्राप्त करने के साथ साथ 45-47 साल जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी घी का उपयोग नहीं किया है मिठाई का उपयोग नहीं किया एक बाधा है कि जब तक भी साधु के पुण्य धरा पर भव्याति भव्य गुरु मंदिर परमात्मा का मंदिर और मां अम्बे माता का मंदिर जब तक नहीं बनेगा तब तक मेरे जीवन में ना तो घी लेऊंगा ना ही मिठाई लेऊंगा और वो घी की बाधा और मिठाई की बाधा जो आज परिपूर्ण सकल श्री संघ के साथ हुई हो साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव ऐसे धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराज साहिब जो शत्रुंजय महात्मा रचना की रचना कहीं शत्रुंजय का महात्मा बताने वाले साथ साथ परम उपकारी आचार्य देवेश रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब जो ओसवाल कुल के दीपक है ऐसे गोत्रों की रचना करने वाले गुरुदेव की मंगलकारी प्रतिष्ठा करने का जो सौभाग्य नागोत्रा सोलंकी परिवार ने पाया है एक बार जोरदार ताली बजाकर अनुभव कर लीजिएगा ये अनुभव देना अनुभव देना अनुभव देना आइएगा पुण्यशाली आगे का कार्यक्रम संपादित करें गौतम भाई। थोड़े दिन पहले यहाँ पर पंचांग का दिव्य महोत्सव नागोत्रा सोलंकी परिवार के द्वारा मनाया गया। अभी तक तो लोगों के मानस पर वो चित्र अंकित है अभी भूले ही नहीं थे कि पीछे का पीछे एक और नागोत्रा सोलंकी परिवार है जो भव्य दिव्य महोत्सव एवं प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया है। तो आज धर्ममय नगरी शांतु नगरी जहाँ के परमाणु इतने ऊर्जावान हो गए हैं कि जो भी भाग्यशाली यहाँ पर आता है आज के दिवस आदिनाथ परमात्मा मुनीश्वर स्वामी भगवान के दर्शन करके धन्य हो जाता है। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बड़े विराजमान है गुजरात जी आप सब जानते होंगे कि ऐसे एक व्यक्तित्व है जिन्होंने यमराज को हरा दिया। यमराज जिससे आगे और परमात्मा ने यमराज को कहा कि भाग्यशाली तो इनका समय बाकी है इनको तो अभी कई सुप्रद कार्य करने हैं भाई इनके साथ आप हार जाओ और यमराज भी हार गए और इन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुप्रद कार्य दिव्य महोत्सव किया। ऐसे कई पुण्यशाली भाग्यशाली आत्माएं बार गांव से आज बता रही है। राजेंद्र श्री जैन ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष महोदय कई ट्रस्टीगण बार गांव से कई भाग्यशाली आत्माएं बता रही है। समस्त मानो बाबा का नागोत्रा सोलंकी परिवार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। हम आपके कार्यक्रम यहाँ शुरुआत करते हैं। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्प्रियग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं स ऋषभस्वामिनं स्तुं जगन्महामौलिका प्रतिश समयो मम मुनिसुव्रतनाथस्य भीषणावचनं स्तुं। ऐसे आदिनाथ भगवान मुनीश्वर स्वामी भगवान जी की अभी प्रतिष्ठा ऐसे गुरुराज के चरण कमलों से
ऐसे गुरुराज के हाथों से हुई है, वो ऐसे परमात्मा को वंदन करते हुए दादा गुरु जी आज जब भी उनका नाम लेते हैं कहते हैं कि जब मिथ्या के घने बादलों ने ढक दिया था सत्य के सूरज को, एक आंधी फिर टीवी की सड़ी जिसने लपेटा हर एक को, उस आंधी में एक दीप जला जो तूफान से टकराया था, वह दीप कोई और नहीं गुरु राजेंद्र ही कहलाया था, गुरु राजेंद्र ही कहलाया था। और उसी राजेंद्र की बगिया के फूल को या उसी दीप की ज्योत को आज हमारे समक्ष विराजमान है। जन जन की सरकारी आस्था के केंद्र, जिन शासन के ज्योतिर्मय नक्षत्र परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश जयंत सेन श्री महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती एवं तपोनिष्ठ गुरुदेव शांति विजय महाराज साहब के परम शिष्य रत्न, बड़ी दुबली पतली काया है लेकिन इतनी बड़ी भारी है। ऐसे गुरुदेव जो यहाँ पर विराजमान है, बाकी का देखो कोई भी कार्य करते एक बात करना उसके बारे में जानना, तो जो अहोभाव अपने होते हैं वो दुगुने तीन गुने कई गुने बढ़ जाते हैं। ये गुरुदेव ऐसे हैं, ये गुरुदेव ऐसे हैं कि जिन शासन का ऐसा रत्न है यह कि कोई भी कार्य जब उठाते हैं तो जय हमेशा उनके चरणों को छूती है। ऐसे जय जिनके चरणों को छूती है, ऐसे जय रत्न, ऐसा रत्न है जिन शासन का। और कई बड़े कार्यक्रम हुए, कोई भी कार्यक्रम बहुत भारी होता है, गुरुदेव के भारी है, लेकिन इनके अंदर जो साहस और जो दृढ़ता है, कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दिल में यदि जोश है और जज्बात है तो ईश्वर भी तेरे साथ है। और मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ना जिसकी उमंग है, फूलों पर गिरना जिसकी तरंग है, रुकना नहीं जिसने सीखा है, सफलता हमेशा उसी के संग है। और उसी सफलता को बताते हुए जिरावला तीर्थ, आपको याद है गुरुदेव के पावन परिणाम से जिरावला तीर्थ बना। जिरावला जो तीर्थ के सामने बहुत ही सुंदर में गुरुदेव ने तीर्थ बनाया, और उस तीर्थ का इतिहास जानोगे तो कई कठिनाइयां उसमें आई, लेकिन गुरुदेव ने इतना साथ, इतनी दृढ़ता के साथ उन सब कठिनाइयों का सामना किया और एक भव्य वहां पर तीर्थ स्थान का निर्माण किया। उसके बाद उदयपुर में ऐसा भव्य कि उदयपुर में दादा गुरुदेव ने दीक्षा ली, और जिस दादा गुरुदेव की पूरे देश में कई मंदिर बन गए, कई तीर्थ बन गए, और जहाँ पर दादा गुरुदेव ने दीक्षा ली वहां पर तीर्थ हो, तो बहुत ही सुंदर में तीर्थ उदयपुर की नदी में भी गुरुदेव का स्तोत्र हुआ, मोटेरा में भी बहुत ही सुंदर में तीर्थ हुआ। और एक सबसे बड़ी बात कहूँ कि मैंने कई बार सुना आचार्य देवेश जयंत सेन श्री श्री महाराज साहब के मुखारबिंद से, आचार्य देवेश हेमेंद्र श्री श्री महाराज साहब के मुखारबिंद से, जब भी नूतन वर्ष का मांगलिक होता था और कोई भी मांगलिक होता तो हमेशा भांडव को विराजे सकल समाजे वीर विराजे अति बंका, ये जो महामंत्र दादा गुरुदेव ने रचित किया था, ये जो मंत्र है इसको बड़े चैतन्य को, ये मंत्र को कैसा भी कष्ट है गुरु भगवान दासरे भगवान इसको इस्तेमाल करते थे, और जहाँ पर भी सुना देते थे लीला लहर होता था। तो ऐसे भांडवपुर तीर्थ के प्रेरक हमारे गुरुराज जय रत्न विजय जी महाराज साहब, जिनके चरणों में भी हम कोटि कोटि वंदन करेंगे।